दूसरों के गुणों को देखकर दुखी होने के बजाय अपने अंदर के गुणों को पहचान कर उन्हें निखारें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक सेठ के पास एक बड़ा और खूबसूरत बाग था। उस बाग में सेठ ने हर तरह के पेड़ पौधे लगा रखे थे। उसमें फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष तथा फूलों के तरह तरह के पौधे थे। बाग को बहुत ही सुंदर तरीके से लगाया गया था, जिस कारण वह देखने में वास्तव में बड़ा ही प्यारा लगता था। बाग की देखभाल के लिए कई सारे माली भी नियुक्त किए गए थे, जो बाग की अच्छे से देखभाल करते थे। बसंत का मौसम आ गया था और सब कुछ बहुत ही सुंदर और प्यारा लगने लगा था। सेठ ने सोचा, क्यों ना आज अपने बाग की सैर कराऊं। यह सोचकर वह चल दिया और बाग पहुंचकर उसने महसूस किया कि वहां लगे पेड़ खुश नहीं हैं। उसकी नज़र आम के पेड़ पर गई तो उसने देखा आम का पेड़ मुंह फुलाकर खड़ा हुआ है। सेठ ने इसकी वजह पूछी तो वह बोला, उस देवदार के वृक्ष को देख रहे हैं आप? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं उतना लंबा नहीं हो पा रहा हूं और इसी वजह से मैं अत्यंत दुखी हूं। पर खुश तो सेठ को देवदार का वृक्ष भी नहीं लग रहा था। जब सेठ ने देवदार से उसके दुखी होने की वजह पूछी तो वह बोला, लंबा हूं तो क्या हुआ, आप वह अंगूर की लता देख रहे हैं? बच्चे वहाँ आते हैं और उस बेल से खट्टे मीठे अंगूर तोड़कर खाते हैं, पर मेरे पास तो कोई फल ही नहीं है जिससे बच्चे मेरे पास आएं। लेकिन ये क्या, अंगूर की लता भी तो खुश नहीं लग रही थी। जब सेठ ने उससे उसके दुखी होने की वजह पूछी तो अंगूर की लता बोली कि बस अंगूर ही तो लगते हैं मुझ में, उस गुलाब की तरह खूबसूरत और खुशबूदार फूल तो नहीं आते मुझ पर। फिर सेठ गुलाब के पास पहुंचा तो वह तो रोने ही लगा और बोला, क्या करूं इन खूबसूरत फूलों का, मेरा तो पूरा शरीर कांटों से भरा हुआ है। उस गुलमोहर के पेड़ को देखिए, जो सुंदर फूलों से भरा हुआ है, पर उसमें कांटे नाम मात्र भी नहीं हैं। सेठ का मन बेहद दुखी हो गया था। उसने क्या सोचकर एक एक पेड़ पौधे इस बाग में लगवाए थे, पर यहाँ तो कोई खुशी नहीं है, फिर क्या फायदा। फिर सेठ गुलमोहर के पास गया, पर आश्चर्य, गुलमोहर औरों की तुलना में बेहद खुश, हंसता, मुस्कुराता और झूमता दिखा। सेठ ने गुलमोहर के पेड़ को देखकर पूछा, क्या बात है, तुम दुखी नहीं हो? पूरे बाग में मुझे सिर्फ तुम ही खुश नजर आ रहे हो। तो गुलमोहर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करता, क्योंकि जैसा प्रकृति ने मुझे बनाया है वैसा और किसी को नहीं बनाया, और जैसा दूसरे पेड़ों को बनाया है वैसा उसने मुझे नहीं बनाया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी और जैसा नहीं हूँ, इसलिए मेरा महत्व कम हो जाता है। इस मौसम में लाल लाल फूलों से भर जाता हूँ मैं, और आपके बाग की और इस प्रकृति की शोभा बढ़ाता हूँ। बाकी महीनों में मैं ऐसे ही रहता हूँ, क्योंकि प्रकृति ने मुझे इसी नियम से बांध रखा है, पर इस पर मेरा कोई बस नहीं है। हर एक पेड़ पौधे का अपना अलग महत्व है, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं, पर यहाँ सब एक दूसरे की खूबियों को देखकर खुद को ईर्ष्या से भरकर दुखी हो रहे हैं, और वे खुद के गुणों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो प्रकृति ने उन्हें दी है। दरअसल इन सबकी खुशी इनके अंदर है, बस ये सब उसे देख नहीं पा रहे और दूसरों से जलकर बेवजह खुद को दुखी कर रहे हैं। मैं अपनी अहमियत जानता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। गुलमोहर की बातें बाग के सभी पेड़ पौधों ने सुनी तो उन सभी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। फिर सभी खुश होकर मुस्कुराकर गुलमोहर से बोले, धन्यवाद भाई, तुमने हमारी आंखें खोल दी। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी का अपना अलग महत्व है। किसी में कुछ और किसी में कुछ कमियाँ और अच्छाइयाँ होती ही हैं, पर किसी से तुलना कर खुद को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो और कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।